जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। माघ महात्मा का तम का 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगे, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद प्रांगण ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि के ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसको अवैध वैदिक क्रिया नहीं हुई, न ही उसके दाह संस्कार हुआ। इसी प्रकार क्रिया के लोप होने से वो निर्जल वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख व्यास से दुख में हाहाकार करता हुआ नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अक्षय तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते, तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बल वेद तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब चीज़ों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बराबर प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरो कर्म से बचकर धर्म के कार्य में तथा यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो गागरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुआ था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसको मार्ग रोक कर कहा कि तुम डरो मत, इस गागरी का जल मुझको पिलाओ नहीं, पर मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूती कहने लगे कि लोग दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी से स्पर्श न करके चलते हो। लोमेश ऋषि बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मैंने कभी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे का अन्न पालने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे को दुख में दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी। मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार नहीं किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दोनों दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मण को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में भी किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़े या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में व्यतीत होगा। मेरा पूर्व जन्म कर्मों से मेरी यह गति हुई। इस वन में व्याध, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे सुंदर फल तथा झरने से सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ में लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। करु, मूर्ख, कुकुर्मी, निंदक तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कई वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं,
परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भगत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिन शाकनी ग्रह रेवती यज्ञ मात्र ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्प कुंड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वेशा की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसके जीवा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उसको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। माघ मातम का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।